3 मई 2023 को लाखों लोग मणिपुर के 10 जिलों में सड़कों पर उतरे हुए थे। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि जो मैथी समुदाय है उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना दिया जाए। यदि उनको दर्जा दिया गया तो हम लोग हैं यानी कुर्की समाज के लोग हैं वो बेकार हो जाएंगे, उनकी नौकरियां जाएगी, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, वो किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए वो एक आदिवासी एकता मार्च के नाम से 10 जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और जैसे ही विरोध प्रदर्शन के बारे में पता चलती है मैथी समाज के लोग को, फिर लोग सामने आ जाते हैं और आमने सामने आने के बाद लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। 3 मई को ये वारदात शुरू होती है और लगातार ये चलती रहती है। यहाँ जिसको मौका मिल रहा था वह एक दूसरे को मार रहा था, जहाँ जिसको मौका मिलता था वहाँ घरों को जला रहा था, जहाँ जिसको मौका मिल रहा था वहाँ उसकी बहन बेटियों के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, वह उनके साथ बलात्कार किए जा रहे थे। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन सरकार सब कुछ देखते हुए भी शांत रहती है और इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलती है। और पुलिस भी कहीं ना कहीं शांत रहती है। पुलिस भी रुख देख रही थी कि किसका रुख मजबूत है, यानी किस पक्ष का लोग मजबूत है। जहाँ जिसका रुख मजबूत होता पुलिस उसी तरह से काम करती। इस मामले में कुछ ऐसा ही होता है। बीसीसी की रिपोर्ट आती है इस मामले में, यानी इस हिंसा से अलग अलग दिनों में लगभग 142 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी सरकार शांत पड़ी हुई थी, केंद्र सरकार भी शांत पड़ी हुई थी। साथ ही 60,000 से लोग ज़्यादा बेघर हो जाते हैं। उनके घर से जो छत का छाया होता है वह छूट जाता है, लेकिन फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 5,000 सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऐसे मामले पाए गए, चाहे घरों में आग लगी हुई हो, चाहे दुकानों में आग लगी हुई हो। ऐसे ही सब लोगों की ज़िंदगी में राखें पड़ी हुई थी। कोई तैयार नहीं था, लेकिन जब बोला जाता है तो तब बोला जाता है जब एक 19 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। जैसे ही यह वीडियो वायरल होता है तो लोग समझ लेते हैं कि मणिपुर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में यह खबर सुन के तहलका मच जाता है। और जब दुनिया में पता चलता है कि इंडिया में ऐसे लोगों के भी चेहरे हैं कि जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। आज की ये कहानी सुनने के बाद आपके पैरे तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ये लोग ऐसे भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मणिपुर प्रदेश की राजधानी इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर एक ज़िले की। कोंगोपो ज़िले में एक गांव होता है बिफेनो, और बिफेनो गांव में 4 जुलाई 2023 को सूत्रों के मुताबिक हिंसा के शुरुआत के बाद अफवाह फैली कि मेतई समुदाय की महिला के साथ बलात्कार हुआ है। इस खबर के बाद मेतई समुदाय के लोगों की भीड़ कोंगपो ज़िले के एक गांव में घुसी और यहां पर मेतई समाज के लोग हर घरों को लूटा। यहां से कुर्कियों का एक परिवार जिसमें 5 लोग थे, वो जान बचाने के लिए अपने पड़ोसी के साथ जंगल भाग जाते हैं और भागते भागते जंगल से ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और वह कहते हैं कि हमारी जान का खतरा है। तो फ़ौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है और उन 5 लोगों को बचाया जाता है और पुलिस उन 5 लोगों को अपने जीप में बैठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ ले जा रहे थे। तभी उसी वक्त मेतई समुदाय के लोग की भीड़ वहां पहुंच जाती है, वहां पहुंचती है और पुलिस वालों का रास्ता रोक लिया जाता है। उन 5 लोगों को पुलिस के गाड़ी से उतार लिया जाता है। इसके बाद यह भी उसमें से सबसे पहले उन लड़कियों के पिता की हत्या कर दी जाती है। अब बचा 19 साल का एक लड़का और 21 साल की एक लड़की, इनके अलावा 45 साल और 52 साल की महिला। अब यह भीड़ महिलाओं के कपड़े उतार कर नंगी कर देती है। 21 साल की लड़की से कई हैवान अपनी हैवानियत की भूख को मिटाते हैं। इसे देख उसका भाई विरोध करता है, बहन की इज्जत को बचाने के लिए अपना जान दांव पे लगा देता है, लेकिन आखिर में उसे मौत ही मिलती है। इसके बाद वही भीड़ तीनों महिलाओं को नग्न हालत में लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। भीड़ की दरिंदगी से यह तीनों महिलाओं इस तरह से डरी हुई थी कि शिकायत दर्ज करवाने की हिम्मत नहीं कर पाई।
बाद में 18 मई को गांव के कुछ लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं। 21 मई को इस मामले में FIR दर्ज हुई। करीब 1 महीने बीतने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन 20 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले पर बात करते हुए मणिपुर के CM बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जैसे ही वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हमने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की। हमने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया। वह बोले कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बन जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़कों को ब्लॉक ना किया जाए। हंगामे के बाद इस मामले पर PM मोदी का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। इस मामले के गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा कोई किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी घटनाएं समाज के अंदर ना हो। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहोगे? उन दरिंदों, उन भेड़ियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।